आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो है कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसे हम 2 से 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। और इस टॉपिक की जो आउटलाइंस होंगी वो ये हैं। नंबर 1, हार्डवेयर। हम कंप्यूटर में तमाम हार्डवेयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड आउटलाइन होगी हमारी सॉफ्टवेयर, जिसमें हम डिटेल में सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। हमारे इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ हार्डवेयर इंक्लूडिंग इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइसेस एंड सिस्टम यूनिट। यानी स्टूडेंट्स लेक्चर के एंड में इस काबिल हो जाएंगे कि वो कंप्यूटर हार्डवेयर जिसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और सिस्टम यूनिट आता है, इनको डिटेल में जान सकें। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 होगा हमारा, नो अबाउट ऑल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी स्टूडेंट्स लेक्चर के एंड में इस काबिल हो जाएंगे कि वो सॉफ्टवेयर जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, इनके बारे में डिटेल में जान जाएंगे। तो चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स की तकमील की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर कंपोनेंट्स। अगर कंप्यूटर सिस्टम को देखा जाए तो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में 2 मेन कंपोनेंट्स या पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 हार्डवेयर और नंबर 2 सॉफ्टवेयर। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के लिए लाजिम हैं, यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर अधूरा है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर नामुकम्मल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास घर में कंप्यूटर है लेकिन उसमें आपने कोई सॉफ्टवेयर या विंडो ही इंस्टॉल नहीं की हुई, तो उस कंप्यूटर का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप उसे यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास सॉफ्टवेयर या विंडोज़ की कंप्यूटर की सीडीज़ पड़ी हुई हैं लेकिन कंप्यूटर ही नहीं है, उसका हार्डवेयर ही नहीं है, तो इन सीडीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, आप इसे यूज़ में नहीं ला सकते। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के लिए लाजमी हैं और ये दोनों मिलकर कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट करते हैं। तो चलते हैं हार्डवेयर की तरफ। कंप्यूटर के वो पार्ट्स या वो कंपोनेंट्स जिनको आप अपने हाथों से छू सकें, उन्हें टच कर सकें, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। सेकंड डेफिनेशन होगी फिज़िकल कंपोनेंट्स। कंप्यूटर की वो इक्विपमेंट जिनकी कोई बॉडी हो, कोई मटेरियल हो, उनकी सरफेस हार्ड हो, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन होगी कंप्यूटर में वो तमाम इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिक की मदद से ऑपरेट हो रही हों, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर में हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट आ सकती हैं वो देखते हैं। नंबर 1 इनपुट डिवाइसेस, नंबर 2 आउटपुट डिवाइसेस, नंबर 3 स्टोरेज डिवाइसेस और नंबर 4 सिस्टम यूनिट। हम हर कैटेगरी को डिटेल में देखेंगे और पढ़ेंगे। तो चलते हैं पहली कैटेगरी की तरफ, जो कि है इनपुट डिवाइसेस। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में इनपुट के बारे में पढ़ा था। अगर आप उसे रिकॉल करें, हर वो डाटा जो यूज़र किसी भी कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है उसे इनपुट कहते हैं, और डिवाइस किसी भी इक्विपमेंट को कहते हैं जो कि हार्ड बॉडी रखती हो, कोई मटेरियल रखता हो। इस तरह इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होंगी जिनकी मदद से, जिनके ज़रिए से यूज़र्स कंप्यूटर सिस्टम को डाटा सप्लाई करे, इन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहेंगे। जिन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, फीड करते हैं, डाटा सप्लाई करते हैं, वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 कीबोर्ड, नंबर 2 माउस, नंबर 3 स्कैनर, नंबर 4 जॉयस्टिक,
नंबर 5 वेबकैम और नंबर 6 बारकोड रीडर। फर्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारे पास कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर सिस्टम को डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। कीबोर्ड्स पर कीज़ और बटन्स जो होते हैं उनकी अरेंजमेंट जिस तरीके से होती है उसे हम QWERTY कहते हैं। यह अरेंजमेंट स्टैंडर्ड है, इसलिए आप हर किस्म के कीबोर्ड पर यही अरेंजमेंट देखेंगे। स्क्रीन पर आप सिंपल कीबोर्ड की पिक्चर देख रहे हैं जिसमें आप इन कीज़ की अरेंजमेंट भी देख रहे हैं। अगर कीबोर्ड को आप देखें तो इस पूरे कीबोर्ड को 4 एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। वो एरियाज़ कौन कौन से हैं? नंबर 1 टाइपराइटर एरिया या अल्फ़ान्यूमेरिक कीपैड। नंबर 2 न्यूमेरिक कीपैड। नंबर 3 फंक्शन कीपैड और नंबर 4 स्क्रीन नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज़। स्क्रीन पर आप कीबोर्ड की पिक्चर देख रहे हैं। कीबोर्ड का ये पार्ट यहाँ से लेकर ये सारा एरिया अल्फ़ान्यूमेरिक कीपैड कहलाता है या टाइपराइटर एरिया कहलाता है। टाइपराइटर एरिया इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल टाइपराइटर की तरह ही होता है और इस एरिया में A to Z अल्फ़ाबेट्स कीज़ होती हैं, 0 to 9 नंबर्स कीज़ होती हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर कीज़ होती हैं, जैसा कि आपको 1 के ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ 2 के ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ 3 के ऊपर साइन नज़र आ रहा है। ये सारी हमारी स्पेशल कीज़ कहलाती हैं और स्पेस बार की शामिल होती है। तो इस एरिया में हमारे पास, जिसे हम टाइपराइटर एरिया कहते हैं, इसमें हमारे पास A to Z कीज़ अल्फ़ाबेट्स की होती हैं, 0 to 9 नंबर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं और स्पेस बार की शामिल होती है। ऑन द राइट ऑफ द सेंट्रल बॉडी ऑफ द कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड के राइट साइड पर हमारे पास कुछ कीज़ होती हैं जो कि बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह होती हैं। ये एरिया न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है। न्यूमेरिक कीपैड क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, जबकि ये एरिया अल्फ़ान्यूमेरिक कहलाता था क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं और नंबर्स भी आते हैं। हम इस एरिया को डुअल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। डुअल का मतलब 2, यानी 2 पर्पस के लिए ये कीज़ यूज़ हो सकती हैं। पहला पर्पस ये है कि हम यहाँ से नंबर एंटर कर सकते हैं और दूसरा पर्पस ये है कि हम इस एरिया को एज अ माउस भी काम कर सकते हैं। अगर हमारा कंप्यूटर का माउस ख़राब हो जाता है और काम नहीं कर रहा होता तो आप इस एरिया को माउस भी बना सकते हैं, जिसका तरीका हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे। कीबोर्ड के टॉप पर हमारे पास 12 कीज़ होती हैं, F1 से F12 तक, जिन्हें हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। इन कीज़ की मदद से हम कंप्यूटर को सर्टन कमांड्स परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी मुख्तलिफ कमांड्स अगर हमने कंप्यूटर को देनी हो तो इन कीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे भी हम प्रैक्टिकल करते हुए देखेंगे। इन कीज़ के अलावा कीबोर्ड में कुछ और भी कीज़ होती हैं जिनमें 4 एरोज़ कीज़, अप की, डाउन एरो की, लेफ़्ट एरो की और राइट एरो कीज़। इसे हम स्क्रीन नेविगेशन कीज़ कहते हैं, जिसकी मदद से हम कर्सर की डायरेक्शन चेंज करते हैं। लेफ़्ट एरो कर्सर की डायरेक्शन को लेफ़्ट पर मूव करेगा, राइट एरो राइट की तरफ और इसी तरह अप एरो ऊपर की तरफ और डाउन एरो नीचे की तरफ कर्सर को मूव करेगा। इसके अलावा स्पेशल कीज़ होती हैं जो स्पेशल जॉब्स परफॉर्म करती हैं, मसलन एस्केप, टैब, कंट्रोल, शिफ्ट की और आल्ट की। इन तमाम कीज़ को हम
यूज़ करेंगे और इनका पर्पस भी देखेंगे कि क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं ये कीज़। तो हमने ये पिक्चर की मदद से यह सारी चीज़ें देखी कि कीबोर्ड में 4 डिविजन्स हो सकती हैं। पहली है टाइपराइटर। टाइपराइटर में अल्फ़ाबेट कीपैड्स होते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स आते हैं। नंबर कीज़ होती हैं जिसमें 0 to 9 कीज़ होती हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स कीज़ और स्पेस बार आता है। इसी तरह राइट साइड पर हमारे पास कीबोर्ड का न्यूमेरिक कीपैड होता है जिसमें नंबर्स होते हैं और इसे डुअल यानी 2 पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। पहला कि इससे हम नंबर डाल सकते हैं, दूसरा हम इसे एज आ माउस भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं 8 पर, 4 पर, 2 पर और 6 पर एरो के निशान हैं। ये माउस की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, यानी अगर आप 8 प्रेस करेंगे तो माउस का कर्सर आपका ऊपर की तरफ जाएगा। अगर 4 के बटन को आप प्रेस रखेंगे तो आपका माउस लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। अगर आप 6 को प्रेस रखेंगे तो आपका माउस राइट डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। अगर आप 2 पर रखेंगे तो आपका माउस नीचे की डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। इसी तरह हमारे पास फंक्शन कीज थी जो हमने देखी कीबोर्ड की मदद से F1 से F12 तक कीज होती हैं कीबोर्ड के टॉप पर। इसी तरह हमने स्क्रीन नेविगेशन और एडिटिंग कीज देखी जिसमें एरोज कीज आती हैं। एरोज की मदद से हम माउस की डायरेक्शन सेट करते हैं। इसके अलावा एस्केप की कीज होती है, टैब की होती है, कंट्रोल की, शिफ्ट की और आल्ट की। वायर्ड कीबोर्ड 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 PS2 जो कि PS2 पोर्ट में प्लग होते हैं। ये हमारे पास PS2 पोर्ट है और यहाँ हम कीबोर्ड की वायर प्लग करेंगे और जो वायर प्लग होगी वो PS2 वायर कहलाएगी। और दूसरा हमारे पास USB कीबोर्ड होते हैं जिसकी वायर में जो एंड होता है वायर का वो इस शेप का होता है और इसे हम कंप्यूटर में USB पोर्ट में प्लग करते हैं। सेकेंड इनपुट डिवाइस है हमारे पास माउस। हमने प्रीवियस स्लाइड में कीबोर्ड देखा जिसमें डाटा को टाइप किया जाता था, जबकि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में मुख्तलिफ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि ओपन माई कंप्यूटर, तो मैं माउस के ज़रिए से माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह मैं माउस के ज़रिए से कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूं पॉइंटिंग डिवाइस की मदद से ही। माउस की 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 लेज़र माउस जो कि हम आजकल यूज़ करते हैं। पिक्चर में आपको लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास लेज़र माउस है। और नंबर 2 मैकेनिकल माउस जो कि आपको राइट साइड पर नज़र आ रहा है। ये माउस पहले यूज़ किए जाते थे लेकिन आजकल ये मार्केट में अवेलेबल नहीं और इसका यूज़ ख़त्म हो चुका है। इस माउस में एक रबड़ बॉल, इस तरह का रबड़ बॉल होता था जो माउस के कर्सर की डायरेक्शन को हैंडल करता था। माउस भी कीबोर्ड की तरह वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है और इसमें भी हमारे पास जो वायर्स होती हैं वो 2 टाइप्स की ही होती हैं, एक PS2 और दूसरी USB। लेकिन आजकल USB माउस का दौर है और USB माउस ही यूज़ हो रहा है। जॉयस्टिक, ये भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। ये बेसिकली एक स्मॉल बॉक्स होता है जिस पर एक मूविंग हैंडल और कुछ बटन्स होते हैं। हैंडल की मदद से हम डायरेक्शन सेट करते हैं जबकि बटन इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज़ होते हैं। इनका इस्तेमाल गेम्स खेलने, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर यूज़ करने और आर्किटेक्चर के काम के लिए किया जाता है। स्क्रीन पर आप जॉयस्टिक की पिक्चर देख रहे हैं जिसमें हमें एक हैंडल और कुछ बटन्स भी नज़र आ रहे होंगे। इस हैंडल की मदद से हम डायरेक्शन सेट करेंगे और जब भी हमने कोई सिग्नल प्रोवाइड करना होगा तो हम बटन का यूज़ करेंगे। नंबर 4 और नेक्स्ट इनपुट डिवाइस स्कैनर है।
स्कैनर पिक्चर्स, प्रिंटेड टेक्स्ट या हाथ से लिखा हुआ कोई भी पेपर, यानी जो हार्ड फॉर्म में हो, पेपर की फॉर्म में हो, उसे डिजिटल इमेजेस में कन्वर्ट करता है ताकि आप इसे अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकें। फॉर एग्जांपल, आप अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जिनको फाइल में संभाल कर रखते हैं, आप इनको स्कैन करवा कर अपने कंप्यूटर्स में भी स्टोर कर सकते हैं। बोलने का मकसद यहाँ ये है कि आप किसी भी पेपर फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और जिस डिवाइस का आप सहारा लेंगे वो स्कैनर है। आप स्कैनर की मदद से किसी भी हार्ड फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्कैनर की पिक्चर आप देख सकते हैं। ये स्कैनर का कवर होता है जिसे आप ओपन कर सकते हैं और जब आप इसे ओपन करते हैं तो वो इस तरह हो जाता है, बिल्कुल फोटोस्टेट मशीन की तरह। और इस एरिया में आप कोई भी डॉक्यूमेंट या पिक्चर रखते हैं और वो डॉक्यूमेंट या पिक्चर रखने के बाद इस कवर को क्लोज कर देते हैं। फिर स्कैनर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि इसके अंदर जो भी पेपर है, जो भी डॉक्यूमेंट है, उसे आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, स्कैन कर दें। तो स्कैन होने के बाद जो पिक्चर या फाइल होती है वो आपकी स्क्रीन में होती है, जिसे आप अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो इस डिवाइस की मदद से आप हार्ड फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नंबर 5 इनपुट डिवाइस है वेबकैम। वेबकैम भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आती है, जो एक्चुअली में एक वीडियो कैमरा होता है और इसकी मदद से हम रियल टाइम में अपनी पिक्चर्स, इमेजेस को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। इस स्क्रीन पर आप एक कैमरे की पिक्चर देख रहे हैं जो कि वेबकैम कहलाता है। इसे हम कंप्यूटर के साथ वायर के ज़रिए से कनेक्ट करते हैं और ये वायर भी USB फॉर्म में होती है। नंबर 6 और नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारे पास बारकोड रीडर। बारकोड रीडर की मदद से हम किसी भी आइटम के बारकोड को रीड करके कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स या स्टोर्स में इसे देखा होगा, जहां आप कोई भी चीज़ परचेज करके जब पेमेंट के लिए काउंटर पर जाते हैं तो वहां बैठा शख्स आपके प्रोडक्ट को स्कैन करता है। वो दरअसल प्रोडक्ट पर बने बारकोड, यानी इस तरह का कोड होता है, उसे स्कैन करता है और कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करता है कि इस प्रोडक्ट की डिटेल मुझे बताई जाए और इसकी क्या प्राइस है वो भी बताई जाए। वो यही काम कीबोर्ड के ज़रिए से भी कर सकता है, टाइप करके, लेकिन वो बारकोड रीडर का यूज़ करता है क्योंकि इसे उसका काम स्पीडी होता है और वो प्रोडक्ट की डिटेल भी फास्टर आती है। तो ये थी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस जिसमें हमने डिटेल में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेबकैम और बारकोड रीडर को देखा। ये था हमारे पास लेक्चर 3 का पार्ट 1।